तो आज हम बात करते हैं जो हमें इस्तेमाल की जाने वाली घरों में जो एसी होता है, एसी वोल्टेज। तो एसी 230 वोल्ट ये हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ये हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इसके ज़रिए हमें डीसी बनाना पड़ता है, जिससे हमारे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स के चलते हैं। जो एसी की मोटर होती है या जो फैन वगैरह होते हैं उनमें डीसी से नहीं, वो डायरेक्ट एसी से चलते हैं। लेकिन हमारे टेलीविज़न जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो डीसी से ही चलते हैं। एसी से डीसी बनाने के लिए हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। रेक्टिफायर यह डायोड होता है, ये वाला, ये डायोड होता है। आप दूसरे चैप्टर में इसको आसानी से देख लेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जो भी इसका डिटेल रहेगा आगे वाले चैप्टर में मिलते जाएगा आपको। एसी 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया यह 1 सेकंड में एक ही वायर में, क्योंकि जब भी हम वोल्टेज को नापते हैं तो 2 वायर के बीच में ही नापते हैं। तो हमारा एक ग्राउंड होता है। अगर ऐसे हम देखेंगे तो जब हम टेस्टर लगा के चेक करते हैं तो एक पॉइंट हमारा मेन से टच होता है, दूसरा हमारे शरीर से होकर के ग्राउंड से टच होता है, तो टेस्टर जलता है। सिंगल तार किसी काम का नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया एसी का चलने का जो फॉर्म होता है ऐसे चलती है। ग्राफ में हमेशा ऊपर की तरफ प्लस बनता है, नीचे की तरफ माइनस रहता है। ये हमारे समय, यहाँ 1 सेकंड की बात हो रही है, तो थोड़ा आपको ये अलग ढंग से इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये हो गई इसकी टाइम, ठीक है। इस पे अगर टाइम मापा जाए और इस पे वोल्टेज का रेंज नापा जाएगा तो ये 1 सेकंड में यह ऐसा, यह एक चक्कर होगा जब भी ऊपर की तरफ से होकर के नीचे फिर 0 पे आएगी तो 1 चक्कर होता है। ऐसे 50 चक्कर 1 सेकंड में पूरा करती है, इसलिए 50 हर्ट्ज बोला जाता है। ये हो गया टाइम। इस टाइम पे 1 सेकंड में इतने में ये 50 करती है, इसे बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो समय होगा उसमें इसी को समझेंगे। आगे वाले पार्ट में हमेशा ये आएगा। 1 सेकंड में 60,000, 1 सेकंड में लाख, जो भी रहेगा कटिंग होगी इसका, ऐसे ही इसको समझना पड़ेगा ऐसे। दूसरा चीज़ समझ लेते हैं डीसी का। डीसी जो है एक फॉर्म में चलती है। अगर ये 0 है तो अगर जो 5 वोल्ट हुई तो 5 वोल्ट का एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे। ये डायरेक्ट रहती है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और इसे अल्टरनेटिंग इसलिए बोलते हैं कि इसका अगर जो 2 वायरों के बीच में देखा जाए तो एक टाइम में प्लस बनता है, दूसरे टाइम में ये माइनस हो जाता है, फिर ये माइनस हो जाता है, फिर वापस प्लस हो जाता है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये 1 सेकंड में 50 बार ये प्लस माइनस होता है। जबकि डीसी कांस्टेंट रहता है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ये फ़र्क रहता है। एसी से डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर लगा लेते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे
चैप्टर बढ़ता जाएगा, उसमें आप और आसानी से समझते जाएंगे अगर इसमें कुछ छूटेगा तो भी। एसी से डीसी बनाने के लिए डायोड का इस्तेमाल होता है। डायोड की खासियत ये है इस डायोड में अगर इस तरफ से हम प्लस सप्लाई इंटर कराते हैं इसमें, तो हमें वो आसानी से निकल करके यहाँ पे प्लस मिल जाएगी। इस तरफ से जब उसको इंटर कराएंगे तो इस तरफ से प्लस निकल जाएगी। यहाँ भी देखिए वाइट कलर की एक गरारी बनी हुई है, ठीक है, ये वाला तो ऐसे रखा हुआ है। बाद में इसको समझेंगे कितना वाट कितना एम्पियर होता है। पहले अभी सिर्फ डायोड के बारे में समझते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस सप्लाई पास कराने की कोशिश करेंगे इस तरफ से, तो वो नहीं पास होगा। इस तरफ से माइनस सप्लाई नहीं पास होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज हम माइनस ही सप्लाई दे रहे हैं तो यह नहीं पास होगा, ऐसा नहीं है। इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट बोले तो अगर मैं बोल दूं कि ये 1000 वोल्ट तक ये रोक सकता है, तो 1000 से जैसे ही ऊपर हो जाएगा माइनस ये 1100 अगर होगा तो ये काम नहीं करेगा, इसके गेट टूट जाएंगे, पार हो जाएगी, ये सप्लाई निकल जाएगी। तो इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट में ही ये काम करता है। तो डायोड को हम यह बोल सकते हैं कि यह डायरेक्शन का काम करता है, सप्लाई को दिशा देता है। जैसे इधर से हम प्लस सप्लाई इंटर करा रहे थे तो ये पास हो जा रही है, इस तरफ निकल आई। उसी तरह से जब हम इस तरफ से प्लस सप्लाई देना चाहेंगे इधर, तो पास इधर नहीं होगी। इस तरफ से पास कराने के लिए हमेशा अब यहाँ से निगेटिव देते हैं अगर सप्लाई, तो पास हो जाती है। इसका उपयोग पीएफसी में समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि ये बेसिक है, और बेसिक पे अगर ध्यान दे दिए तो फिर आगे आपको ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से देखते जाएंगे, आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा है। इधर से निगेटिव देंगे तो वो पास नहीं होगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ पे प्लस पास करेंगे तो हो जाएगा, इस तरफ पास हो जाएगा, आसानी से प्लस आ जाएगा। इधर से निगेटिव अगर इधर पास कराएंगे तो आसानी से पास हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। तो अब रेक्टिफायर समझ लेते हैं कि रेक्टिफायर से यहाँ पे वो सप्लाई है एसी, और इसकी पल्स ऐसे है, तो ऊपर प्लस बनता है, नीचे की तरफ जो रहेगा वो माइनस होगा। यहाँ पे हम डायोड लगा लेते हैं। हम यहाँ पे 2 डायोड लगाते हैं। दोनों का ग्राफ भी देख लेते हैं साथों साथ। तो अब ये समझते हैं, जब जिस समय ये सप्लाई यहाँ पे ऊपर प्लस वाली आएगी, वो इस तरफ से होकर के ही पास हो पाएगी। तो यहाँ पे ऐसे तो पास हो जाएगी जब तक यहाँ से यहाँ तक आएगा। इस जगह से इस जगह तक आने में ये आसानी से इस पे पास हो जाएगा। फिर शून्य चलने लगेगा, ये टाइम है, ये टाइम। लेकिन ये वाली सप्लाई तो इसमें नहीं पास होगी। लेकिन जैसे ही फिर ये 0 से शुरू होगा यहाँ पे माइनस की तरफ, तो ये सप्लाई इसमें से
यानी यहाँ से चालू रहेगी, फिर ये दूसरा चक्कर आ जाएगा तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा ऐसे। फिर इसका अगर तीसरी इसकी है तो ये वाला फिर यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका ही काम आगे आप एसी की सर्किट जिसमें बात आती है जीरो क्रॉसिंग की बात आती है, जिसमें मोटर चलाई जाती है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे हम। और ये होता ही है, उसमें करेंगे क्या हम, मतलब जीरो क्रॉसिंग का इस्तेमाल करके मोटर की स्पीड को कम बेसी करते हैं। अगर हम इसको रेक्टिफायर से फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो बोलते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर, एसी 12 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई है, एसी 12 वोल्ट की, हमें डीसी चाहिए, एसी से डीसी करना है, तो हमें यहाँ पे चार डायोड लगाते हैं। अब देखिए, इसमें से जो प्लस पल्स अगर आ रही है जिस टाइम, उस समय यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस इस डायरेक्शन से हो करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया, दूसरे तरफ तो जाएगा ही नहीं, इस तरफ से पास ही नहीं होगा, तो इसी तरफ से पास होगा, और इस तरफ भी नहीं जाएगा। अब देखिए, इस तरफ भी नहीं जाएगा, ये इधर ही जाएगा। प्लस सप्लाई को देख लेते हैं, प्लस पल्स क्या है, किधर से पास होगी, तो पल्स इधर से पास होकर के यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लेकिन इधर से नहीं पास होगा और इधर भी नहीं पास होगा, तो हमें यहाँ पे प्लस का ऐसे एक पल्स पास हो गई। निगेटिव का देख लेते हैं, निगेटिव का पास होने के लिए ये ऐसे पास होगी, फिर आ गई टाइमिंग वही। तो जब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो माइनस की पल्स ये वाले रास्ते से निकल कर फिर वापस पास होगी यहाँ पे, और प्लस जो है इसमें से देखेंगे तो प्लस इस तरफ से पास होकर के फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस, लेकिन ये उतार चढ़ाव से हमारी सर्किट जो चलने वाली है वो बराबर नहीं चलेगी। इसके लिए यहाँ पे हमें एक कंडेंसर लगाना पड़ता है। एक कंडेंसर लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि 1000 माइक्रोफैरेड, ठीक है, 1000 माइक्रोफैरेड, 470 माइक्रोफैरेड, 25 वोल्ट या 50 वोल्ट जो भी रहता है, तो आपने देखा होगा। ये किस लिए लगता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि प्लस ऐसे आया तो रुक रुक के प्लस आएगा। इसको कैसे समझेंगे, कोई नल है मान लीजिए ये आपका, प्लस जब भी आएगा तो जो सप्लाई हमारी आ रही है वो रुक रुक के आ रहा है। इसमें जो पानी आ रहा है कभी आ रहा है, रुक रहा है, एक टाइम हो गई है 50 हर्ट्ज की, तो ऐसे पानी आएगा फिर रुक जाएगा, पानी आएगा रुक जाएगा। तो अगर जो किसी इसको हम कंटिन्यू पानी को बनाए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा एक टब लगा लेते हैं, ऐसे टब रख देते हैं और यहाँ पे यहाँ से हम वो कनेक्शन ले लेते हैं, तो होगा क्या कि इसके अंदर तो पानी गिरता रहेगा, पानी इसमें गिरता रहेगा, और ये टब की साइज़ पिकोफैरेड में रखनी है, माइक्रोफैरेड में रखनी है, जैसा जगह रहती है वैसा लगाना पड़ता है।
छोटे साइज से कैपेसिटर लेकर के बड़े साइज तक कैपेसिटर लगाते हैं, इसीलिए कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर में ये इसको एक तरह से स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पानी पे हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसको पानी का टब ही समझेंगे। तो यहाँ पे पानी कंटिन्यू, क्योंकि इसकी लहर जो आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो इसमें तो गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भी काम करेगा। वो लहर यहीं तक ख़त्म हो जाएगी और ये पानी कंटिन्यू हमको मिलता रहेगा। यही काम कैपेसिटर करता है। जो ये रिपल आएगी ऐसे, जब भी हम इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं तो कैपेसिटर लगते ही ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, सप्लाई बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और शुद्ध डीसी बनती है। कैपेसिटर को इसलिए कैपेसिटर का नाम भी होता है फिल्टर, क्योंकि एसी से जब डीसी बनाते हैं तो वो शुद्ध नहीं रहती है, क्योंकि उसमें ये पल्स रहती है ऐसे। तो इस पल्स को ख़त्म करने के लिए जब कैपेसिटर लगा देते हैं या फिल्टर लगा देते हैं तो बिल्कुल वो छन जाती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये इतने बड़े साइज़ का, और कभी देखे होंगे आप इससे छोटे साइज़ का भी। तो इसीलिए ये बड़ा छोटा उस जगह पे लगाया जाता है, जितना पावर हमें ज़्यादा कंज्यूम लेना होता है वहाँ पे हमें बड़ा लगाना पड़ता है। इन्वर्टर के पीएफसी सर्किट में आपने देखा होगा कि ये उसके आगे कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा भयंकर लगता है उसमें, ये साइज़ का लगता है। और ये वही टब है जिसमें पानी आकर के रुकता रहेगा और यहाँ से इस्तेमाल होता रहेगा। तो एक तरह से इसको बोल देंगे स्टोरेज है, जैसे भी आप समझिए इसके लिए। तो चलिए बाकी नेक्स्ट पार्ट में फिर इसको समझ लेते हैं और